सभी भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे वारी एनर्जी की। जबरदस्त अपडेट निकल कर आ रही है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप इसे कह सकते हैं। अमेरिका से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उससे पहले पीएनएल देख सकते हैं, लोगों का प्रॉफिट है जो कि शायद ही कोई आपको अपना पोर्टफोलियो पीएनएल दिखाता हो। उसके साथ में आप देखिए, मार्केट में तो कोहराम मचा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि शायद ही किसी का प्रॉफिट, शायद ही किसी का पोर्टफोलियो जो है रेड में ना हो। सारों का लॉस चल रहा है, चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे भी कोई फिक्र नहीं है। लॉसेस तो हो ही रहे हैं, 1.5% आज गिर गई, पिछले 4 दिनों से मार्केट गिर ही रही है। तो लॉसेस, वारी एनर्जी देखो 5.5% गिर गई। पोजीशन हमारा था उसमें, आज भी हमें भी लॉस हुआ है, लेकिन उस लॉस को हमने कुछ कवर करने की कोशिश की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 10-11 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट हमने बनाया है आज के डेट में। तो ये देखिए GIC, मतलब कौन सी है कंपनी है यार, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। तो इसके अंदर हमने 8.5-9 के आसपास का प्रॉफिट बनाया। और मोबीविक, ठीक है, इसके अंदर भी पोजीशंस लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, क्वांटिटी ली है 493 पर, 500 पर क्लोजिंग हुई है, 1.5-2 हज़ार यहाँ से आया, बाकी 9 हज़ार वहाँ से आया, ठीक है। तो देख सकते हैं सारा कुछ आपके सामने है। कुछ भाई बोलते हैं कि आप पोजीशंस लो तो बताओ, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो यहाँ पर पोजीशंस हमने ली है। प्रॉफिट लॉस तो चलते रहता है, आज प्रॉफिट का लॉस इसकी कोई वो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कॉम्बाइंड आपको 6 महीने का दिखा देते हैं कि चलिए हम जो है प्रॉफिटेबल तो है एटलीस्ट। चलिए बात कर लेते हैं अब हम वारी एनर्जी की। और वारी एनर्जी देखिए, GIC 18-19% तक की तेजी बनी थी, 501 पर फिलहाल क्लोजिंग है, 520-25 तक का स्टॉक गया था। तो इसका हमने कुछ परसेंटेज हमने भी यहाँ पर लेने की कोशिश की और सक्सेसफुल रहे। वारी एनर्जी की यदि हम बात कर ले तो 5.25% की गिरावट जो है हमें वारी एनर्जी के अंदर देखने को मिल रही है। और बहुत बड़ी गिरावट हम इसे कहेंगे, लेकिन गिरावट के पीछे कारण क्या आप सभी जान रहे हैं कि अमेरिकी बाजार में गिरावट हो रही है, उसका असर हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिल रहा है। अब अमेरिकी बाजारों में गिरावट क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ की जो फेड है, फेडरल रिजर्व सेंट्रल बैंक, उन्होंने कहा है कि हम जो है अपने इंटरेस्ट रेट को कम नहीं करेंगे। आने वाले 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के अंदर कटौती देखने को नहीं मिलेगी। इसका असर काफ़ी निगेटिव पड़ा कल के डेट में, कल नहीं परसों के डेट में US के अंदर जब ये खबर निकल कर आई थी, वहाँ की मार्केट 2.5% गिर गई, 2.5% क्रैश हो गया। यहाँ पर यदि वारी की बात करें तो वारी देखिए, एक चीज़ और यहाँ पर देखो, मार्केट जब ओपन हुई थी तो वारी के अंदर 1-1.5% की तेजी थी। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ मार्केट ये ओपन हुई, गैप अप ओपनिंग हुई और हाई इसने लगाया 3086 का। उसके बाद फिर लगातार जो है लगातार गिरते रहा, बिल्कुल गिरते रहा। तो 3086 का इसने हाई लगाया था। तो 1% के आसपास की तेजी हमें वारी के अंदर मार्केट ओपन होते ही देखने को मिली थी। इसके पीछे कारण क्या है? कारण है न्यूज़, बड़ी जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, कल रात में ही आ गई थी। कल मार्केट जब बंद हुई उसके बाद ये खबर निकल कर आई थी। तो एक्सपेक्टेड तो था कि चलिए इस खबर का अच्छा खासा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, लेकिन हुआ क्या? उल्टा, ठीक है, उल्टा हुआ। क्योंकि जब सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं, देख लो आप, डिफेंस सारे गिर रहे हैं, 5-5, 6-6% गिरावट हो रही है। जो लिस्टिंग हाल में जो लिस्टिंग मोबीविक हुई थी, जिसके अंदर हमने कल के डेट में 8-9 का प्रॉफिट बनाया था, उसके अंदर 10-11% की गिरावट हो गई। विशाल मेगा मार्ट के अंदर 4-5% की गिरावट हो गई, ठीक है। तो इस कारण से अच्छी लेवल पे हमें ठीक ठाक करेक्शन पर मिल रहा था मोबीविक, तो हमने ले लिया। 200 क्वांटिटीज ली हुई है। मुझे लगता है कि मार्केट जब रिकवर करेगा तो 10-15% आसानी से, 20% आसानी से जो है मोबीविक भी दे देगा। तो इसलिए हमने उसमें भी कुछ पोजीशंस अपनी ले ली है, ठीक है। ये तो बात हो गई अपनी चार्ट वगैरह की। अब बात कर लेते हैं खबर की। देखिए खबर धमाकेदार निकल कर आ रही है। धमाकेदार खबर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका से खबरें अच्छी निकल कर नहीं आई थी। जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने कहा था कि हम जो है इंपोर्ट वगैरह बंद कर देंगे, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी है हम अब US के अंदर ही बनाएंगे और बाहर से हम कुछ भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसको लेकर वारी के पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था, क्योंकि वारी का लगभग 70% का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वह US से ही होता है। तो उसको लेकर खबरें निकल कर आ रही थी कि काफ़ी नुकसान हो सकता है वारी को। लेकिन ये जो खबर निकल कर आ रही है, इससे कुछ ना कुछ राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि वारी एनर्जी जो है US के अंदर ट्रायल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। कहाँ पर? तो टेक्सास में। यह भी आप देख सकते हैं, वारी एनर्जी ने अनाउंस किया है कि इसकी जो होली ओन सब्सिडरी है वारी सोलर अमेरिका, उन्होंने स्टार्ट किया है अपने प्रोडक्शन ट्रायल को। 1.6 गीगावाट का जो सोलर मॉड्यूल है उसको यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है जो कि कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट्स के ब्रुकशायर में, ठीक है, टेक्सास सिटी में, स्टेट में यह पड़ता है। तो जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो कब आया था? तो मार्केट बंद होने के बाद 19 दिसंबर यानी कि कल के डेट में आया था। वारी एनर्जी जो है एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है सोलर PV मॉड्यूल का। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, सोलर सेल भी बनाता है। कल एक भाई साहब ने कमेंट किया था और बताया था कि आपको पता नहीं है, वारी एनर्जी जो है
सोलर सेल नहीं बनाता है, मॉड्यूल बनाता है। तो भाई साहब मैंने उनको कमेंट करके भी बताया कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन दुरुस्त करें। मॉड्यूल के अंदर तो मार्केट लीडर है, लेकिन इसी फाइनेंशियल ईयर से 3 गीगावाट के आसपास का सोलर सेल बनाने का भी काम शुरू होने वाला है। तो उसका जो असर है क्योंकि मैंने एक और अपडेट बताया था कि जून 2026 तक 4 गुना होने वाला है सोलर सेल्स का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर, तो उसका असर जो है वारी के ऊपर भी पड़ेगा। तो उस पर कमेंट भाई साहब ने किया था। तो सोलर सेल भी बनाने वाली है इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर जो है स्टार्ट होने वाली है। तो ठीक है, ये सब भी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, वारी एनर्जी जो है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर सोलर पीवी मॉड्यूल का इंडिया के अंदर लार्जेस्ट एग्रीगेट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है 12 गीगावाट पर है। एट प्रेजेंट इसके जो है 4 प्लांट्स हैं। कहाँ पर है वो भी आप 5 प्लांट्स हैं, करेक्शन, इंडिया के अंदर फैले हुए हैं 143 एकर्स में, जो कि ऑपरेट करता है। एक फैक्ट्री हर एक लोकेशन में है, सूरत में, थुम्बा में, नादीग्राम में, चिकली में, और यूपी में भी एक, नोएडा में, वहाँ भी है। ठीक है, तो कंपनी वगैरह का ये तो रिजल्ट्स वगैरह की बातें हो गई। तो देखिए, बहुत अच्छी है खबर इसलिए निकल कर आ रही है कि अमेरिका से लग रहा था कि वहाँ बिजनेस बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा, लेकिन ये जो है उस खबर को कहीं ना कहीं उसका असर कम करता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसा अगर हुआ, वहाँ के पॉलिसीज़ वगैरह चेंज हुए, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अगर इसके प्रोडक्शन को लेकर नहीं, मतलब कि जो इंपोर्ट करती है वारी, एक्सपोर्ट करती है, उसको उस पर बहुत ज़्यादा यदि इफेक्ट नहीं पड़ेगा अमेरिका से, तो फिर ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। और ये जो खबर निकल कर आ रही है कुछ उसी और इशारा कर रही है कि अमेरिकी बाज़ार से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि अभी इनिशियल्स हैं, अभी आगे किस तरह से अपडेट आते हैं वो देखने होंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए यहीं तक, बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।